किसी गांव में कविता नाम की एक लड़की अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। दीदी, कल मेरी सहेली का जन्मदिन है। उसने अपने घर में बड़ी पार्टी रखी है। मेरी क्लास की सभी लड़कियां पार्टी में जा रही हैं। मैं भी पार्टी में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। तो मुझे एक ड्रेस खरीद कर दे दो ना। लेकिन इस समय तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें ड्रेस खरीद कर दे सकूं। मैंने थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखे हैं, वो तेरी स्कूल की फ़ीस के लिए हैं। मुझे माफ़ कर देना मेरी बहन, और तुझे मैं ड्रेस खरीद कर नहीं दे सकती। ये कहकर कविता दुखी हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी, मेरी वजह से आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। आप मत रो। मैं जानती हूँ तू अपनी सहेली की पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन मैं तेरी ये इच्छा पूरी नहीं कर पा रही। अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो हमें इतनी गरीबी से भरे दिन देखने नहीं पड़ते। तू फिक्र मत कर, तुझे अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मैं और ज़्यादा कड़ी मेहनत करूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे कल नई ड्रेस खरीद कर दूँगी। फिर अगले दिन कविता सुबह सुबह घर से बाहर निकल जाती है। फूल बेचने के साथ साथ मुझे कोई और काम भी करना पड़ेगा, ताकि मेरी आमदनी बढ़ जाए। उसके बाद अपनी बहन के लिए मैं अच्छी सी ड्रेस खरीद सकूं। फिर कविता काम की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगती है। थोड़ी देर के बाद कविता एक बड़े बंगले के पास पहुँचती है। लगता है ये लोग बहुत अमीर हैं। मुझे यहाँ काम मांगना चाहिए। तभी गेट पर रागिनी नाम की एक औरत अपने पति के साथ आ जाती है। ए लड़की, कौन है तू और मेरे बंगले को इस तरह घूर कर क्यों देख रही है? मेम साहब, मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दे सकती हो? कविता की बात सुनकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद दोनों कविता को जंगल में ले जाते हैं। तभी कविता को अपने सामने काली मिर्च से बना एक विशाल सुंदर घर दिखाई देता है। इस घर के अंदर हमारे दूसरे मजदूर काम कर रहे हैं। वहाँ खास तरह के पत्थर बाहर निकाले जाते हैं। जाओ, तुम घर के अंदर जाकर काम शुरू कर दो। कविता बिना कोई सवाल जवाब किए गुफा के अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जाते ही अचानक उसके ऊपर एक जाल गिरता है और सामने एक चुड़ैल आ जाती है। तभी रागिनी और उसका पति दोनों वहां आ जाते हैं। तुम दोनों आज एक और लड़की को लेकर आ गए। ये लो तुम्हारी काम की कीमत। चुड़ैल दोनों को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे देती है। मैं तो तुम दोनों को भला इंसान समझ रही थी, लेकिन तुम दोनों तो बहुत बड़े धोखेबाज निकले। इसी धोखेबाजी के कारण से ही तो हम दोनों अमीर बने हैं। हम इस दुनिया में सबसे अमीर बनना चाहते हैं और इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद रागिनी और उसका पति दोनों वहां से चले जाते हैं। चुड़ैल कविता को वहां कैद बाकी लड़कियों के बीच बैठा देती है। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल ढेर सारा खाना खाकर गहरी नींद में सोने लगती है। आखिर ये चुड़ैल इतनी सारी लड़कियों को यहाँ कैद कर कर क्यों रखी है? इसका मकसद क्या है? ये आने वाली अमावस्या को हम सबकी बलि चढ़ाने वाली है। रागिनी और इसका पति रोज किसी न किसी लड़की को पकड़कर यहाँ ले आते हैं। इतना ही नहीं, ये दुष्ट चुड़ैल रोज हम सबकी खूब पिटाई करती है। ये देखो, हमारे शरीर पर कितने बड़े जख्म हो गए हैं। इस तरह हार मानने से कुछ नहीं होगा। हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। तभी कविता की नज़र घर के कोने में रखी एक कांच की बोतल पर पड़ती है। बोतल के अंदर दो खूबसूरत परियां कैद थी। कविता उठकर बोतल के पास पहुंच जाती है। ये काली मिर्च का जादुई घर हमारा है। चुड़ैल ने धोखे से यहाँ कब्जा कर लिया है। आने वाली अमावस्या को चुड़ैल हमारी बलि चढ़ा देगी।
क्या तुम दोनों को यहाँ से आज़ाद कराने का कोई उपाय नहीं है? चुड़ैल की अलमारी के अंदर इस बोतल को खोलने की चाबी है। इन लड़कियों ने हमें आज़ाद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी कोई लड़की अलमारी को हाथ लगाती है तो उसे बिजली का झटका लगता है। इस डर से कोई भी लड़की अलमारी से चाबी बाहर नहीं निकाल पाती। फिक्र मत करो, मैं कोशिश करती हूँ। उसके बाद कविता चुपके से अलमारी के पास पहुँच जाती है। अलमारी को छूते ही कविता को बिजली का झटका लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। किसी तरह अलमारी के अंदर से चाबी निकालने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद बिना देर किए काव्या बोतल को खोल देती है। दोनों परियां बोतल के अंदर से बाहर निकल आती हैं, लेकिन तभी अचानक चुड़ैल की नींद खुल जाती है। अरे सत्यानाश, ये दोनों परियां आजाद कैसे हो गई? मुझे फौरन इन्हें पकड़कर बोतल के अंदर बंद करना होगा। अब तो तू कुछ नहीं कर सकती, चल मरने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद दोनों परियां एक साथ अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल के ऊपर ढेर सारी बिजली गिराने लगती है। अरे मर गई रे, अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। देखते ही देखते चुड़ैल पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। तभी अचानक रागिनी और उसका पति एक दूसरी लड़की को लेकर वहां आ जाते हैं। उन्हें देखते ही कविता और बाकी लड़कियां उन दोनों पर टूट पड़ती हैं और मार मार के दोनों को अधमरा कर देती हैं। उसके बाद दोनों परियां रागिनी और उसके पति को सजा के तौर पर हमेशा के लिए बोतल के अंदर कैद कर देते हैं। तभी वहां तेज रोशनी होती है और काली मिर्च के घर के छत से ढेर सारे सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। दोनों परियों के कहने पर वहां मौजूद सभी लड़कियां सोने के सिक्के बटोरकर अपने साथ ले जाती हैं। ये जादुई काली मिर्च का घर हम दोनों तुम्हें सौंप रही हैं, और साथ ही अलमारी में रखा काली मिर्च से बना लहंगा और बाहर खड़ी काली मिर्च की स्कूटर भी तुम्हारी हुई। अब तुम अपनी जिंदगी हंसी खुशी जियो। उसके बाद दोनों परियां वहां से परिदेश चली जाती हैं। फिर कविता मिर्ची से बने स्कूटर पर सवार होकर अपने गांव पहुंचती हैं। कविता की बहन घर के दरवाजे पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। कविता उसे सारी बात बता देती है। फिर वो अपनी बहन को स्कूटर में बैठाकर उसे काली मिर्च के घर पर ले जाती है। तुझे अपने लिए नई ड्रेस चाहिए था ना? ये देख, ये तेरे लिए काली मिर्च से बना जादुई लहंगा। फिर कविता वो जादुई लहंगा अपनी बहन को पहना देती है। अगले ही पल कविता की बहन परियों की तरह खूबसूरत बन जाती है। दीदी, यहाँ तो चारों तरफ सोने के सिक्के मौजूद हैं। अब तो हमारे पास बहुत सारी दौलत है। हमें दूसरे गरीब बच्चों की भी मदद करनी चाहिए। जब भी मैं गरीब बच्चों को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। फिर उस दिन के बाद से जादुई स्कूटर रोज घूम घूम कर गरीब अनाथ बच्चों को काली मिर्च घर में लेकर आने लगता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर दोनों बहनें अपनी दौलत गरीब बच्चों के साथ साझा करके हंसी खुशी काली मिर्च के घर में रहने लगती हैं। एक छोटे से गांव में रानी और लक्ष्मी नाम की दो अनाथ बहनें रहती थी। उनके माँ बाप का साया बचपन में ही उनसे छिन गया। तब से वो एक दूसरे का सहारा बनकर जीती थी। गांव के लोग कभी कभी उनकी मदद कर देते, पर जिंदगी मुश्किल थी। उन्होंने छोटी सी झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा किया, अपने सपनों को अपने दिल में दफन कर दिया। एक रात जब वो थक हार कर सो रही थी, तभी अचानक किसी ने उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। रानी ने नींद में लक्ष्मी को जगाया। लक्ष्मी, सुनो, दरवाजे पर कोई है। रात को इस वक्त कौन हो सकता है? रात को इतनी देर में देखो तो, पर दरवाजा ध्यान से खोलना। दरवाजा धीरे से खोलने पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा अजीब सा था, धीरे से मुस्कुराता और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पहने कपड़े भी पुराने और घिसे पिटे लग रहे थे।
डरो मत बच्चियों, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? कौन है आप? मैं यहाँ रास्ते में भटक गई थी और सोच रही थी कि क्या तुम मुझे एक रात के लिए शरण दोगी। रानी और लक्ष्मी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने सोचा कि अगर ये औरत मुसीबत में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। आप यहाँ रात भर रुक सकती हैं, लेकिन हमें कोई नुकसान मत पहुँचाइएगा। उस औरत ने एक मधुर हंसी के साथ उनकी बात मान ली और अंदर आ गई। सुबह होने पर औरत ने उन्हें जगाया। तुम दोनों बहुत अच्छे दिल की लड़कियां हो, तुमने मेरी मदद की, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। मैं तुम दोनों की ईमानदारी और अच्छाई देख चुकी हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, मैं तुम्हारी बहुत मदद करूँगी। रानी और लक्ष्मी ने उस औरत के साथ चलने का फैसला किया। औरत उन्हें एक पुरानी हवेली के अंदर ले गई। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि हर जगह सोना और चांदी ही चांदी थी। ये तो कमाल है, हमने इतनी खूबसूरत और दौलत कभी नहीं देखी। हाँ, और ये सब हमें क्यों दिखा रही हैं आप? तभी वो औरत थोड़ा सा मुस्कुराई और कहा, मैं इंसान नहीं, एक चुड़ैल हूँ, पर मैं बुरी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा अच्छा दिल देखकर ये महल तुम्हारे हवाले छोड़ रही हूँ। रात को एक जादूगर मेरे पीछे पड़ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर पर जगह ली थी ताकि मैं जादूगर से बच सकूं। तुमने मेरी मदद की, इसीलिए ये तोहफा तुम्हारे लिए है। दोनों बहनें ये सुनकर हिल गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक चुड़ैल भी ऐसी हो सकती है। आप सच में चुड़ैल हैं? आप हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी ना? नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी अच्छाई के बदले मैं ये दौलत तुम्हें दे रही हूँ। लेकिन याद रहे, एक शर्त है, कभी अपने दिल में लालच मत लाना, अगर तुम लालची बन गई तो सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। रानी और लक्ष्मी ने ये शर्त मान ली। चुड़ैल उनके साथ ही वो महल छोड़कर चली गई और वो दोनों नए महल में रहने लगी। कुछ महीने सुख और शांति में बीत गए। रानी और लक्ष्मी को हर वो चीज मिल गई जो उनके सपनों में थी। उनके पास सोना और चांदी, सभी सुख समृद्धि थी। लेकिन धीरे धीरे उनके दिल में लालच का बीज उगने लगा। एक दिन रानी अपने सोने के किचन में कुछ बर्तनों को देख रही थी और सोच में पड़ गई। लक्ष्मी, हमारे पास ये सब तो है, लेकिन अगर हम और भी सोना इकट्ठा कर लें तो कैसा रहेगा? क्या पता कल को चुड़ैल हमें यहाँ से निकाल दे, तब तो हम फिर से गरीब हो जाएंगी। रानी, हमने चुड़ैल से वादा किया था कि हम लालच नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन सोचो, अगर हम बहुत ज्यादा सोना उठाकर अपने पास रख ले तो ये कल को हमारे काम आ जाएगा। लक्ष्मी ने कुछ सोचकर हाँ कर दी और दोनों ने और भी सोने के बर्तन इकट्ठे करने शुरू किए। उन्होंने अपने दिल के लालच को बढ़ने दिया। रात को एक बार फिर चुड़ैल उनके महल में प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा क्रोधित था, बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। हमने तो बस थोड़ा सोना इकट्ठा किया था ताकि कल को आप हमें यहाँ से भगा दो तो हमारे काम आ जाए। लालच कभी भी थोड़ा नहीं होता, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। मैं यहाँ आई थी ताकि हमेशा के लिए तुम्हें ये तोहफे में दे दूं, महल, ये किचन, सब कुछ, लेकिन तुम दोनों ने लालच किया। चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और धीरे धीरे वो सोने और चांदी के महल को फिर से पुरानी झोपड़ी में बदल गई। रानी और लक्ष्मी का दिल टूट गया। लक्ष्मी, हमने अपने लालच में सब कुछ खो दिया। हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गवा दिया। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम अब फिर से गरीब हो गई। हमें फिर से दाने दाने के लिए तरसना होगा, काम करना होगा, लोगों की बातें सुननी होगी, लोगों के हाथों से मार खानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन चुड़ैल होने के बावजूद भी इन्होंने हमारे पर भरोसा किया, लेकिन हमने इनका भरोसा तोड़ा।
तुम दोनों पर मुझे तरस आ रहा है। तुम सच में अच्छी लड़कियां हो, लेकिन एक गलती से तुमने सब कुछ खोया। तुम्हें एक और मौका मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। हाँ हाँ चुड़ैल जी, हम आपका बिल्कुल भरोसा नहीं तोड़ेंगी। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम अपनी गलती कैसे सुधारें, बताइए। इस दौलत का असली महत्व समझो। मैं तुम्हें किताब देती हूँ जो तुम्हें सिखाएगी कि दौलत का सही इस्तेमाल कैसे होता है। चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी से एक किताब बनाई और उनके सामने रख दी। ये किताब तुम्हें समझाएगी कि दौलत का सही इस्तेमाल क्या है और उसका महत्व क्या है। अगर तुम इसे समझ गई तो तुम्हारा महल वापस आ सकता है। रानी और लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास किया। वो दोनों रात भर किताब पढ़ने लगी। उस किताब में लिखा था कि दौलत का असली महत्व तभी है जब उसका कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाया जाए और लालच से दूर रहा जाए। अगली सुबह रानी और लक्ष्मी ने अपने कुछ सोने के बर्तन को बेच दिया। उस पैसों से गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगी जो उन्होंने चुड़ैल के महल से चुराए थे। उनके लिए कपड़े, खाना, जरूरत की चीजें खरीदी। धीरे धीरे उनका महल फिर से चमक उठा और वो दोनों एक नई शांति और सुख के साथ रहने लगी। तभी एक रात चुड़ैल फिर से वापस आई और उन दोनों के उत्तर की परीक्षा लेने लगी। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि तुम दोनों अब अपने दिल में लालच नहीं रखते हो। तुमने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल किया और इसीलिए अब तुम्हारा महल मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। इसमें एक तोहफा और भी है। इसमें सोने और चांदी का किचन है। इन रसोइयों में तुम जो भी खाने को पूछोगी वो रसोइयाँ तुम्हें झटके में बना कर दे देंगी, जिससे तुम गरीब लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर सकती हो। हमें ये सीखने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें सिखाया कि दौलत का असली महत्व क्या होता है। हाँ, हम वादा करते हैं कि अब कभी लालच नहीं करेंगे और आपके सोने चांदी की रसोई का सही से इस्तेमाल करेंगे। चुड़ैल मुस्कुराई और एक पल में ही वो वहां से गायब हो गई। रानी और लक्ष्मी ने अपने नए महल में दूसरों की मदद करते हुए अपने लिए एक समृद्ध जिंदगी जीने का फैसला किया।